हेलो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी। रांची से जम्मू तवी की ट्रेन ली थी हमने और अब हम जम्मू तवी से कैब बुक किया हमने और हम जा रहे हैं कटरा की तरफ। रास्ते में क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, भूखे थे, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं। तो हम यहाँ पे कैफ़ेटेरिया है काफ़ी फ़ेमस हाईवे के बीच में, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है इनका खाना भी। हमने मैगी ऑर्डर किया था, पकौड़े ऑर्डर की थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और हमें पकौड़े खाने की मन हुई। और हमने चाय भी पिया, काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल मज़ा आया हमें यहाँ पे रेस्ट करने पे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने अपने सफ़र को फिर से शुरू किया। आप देख सकते हैं यहाँ से कटरा की पहाड़ें हमें दिख रही है। तो चलिए नज़ारे का मज़ा लीजिए, मज़ा कीजिए। जय माता दी। तो हम कटरा पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं माता रानी का दरबार कितना ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि हम नवरात्रि के जस्ट बाद आए थे तो इसलिए काफ़ी अच्छे से सजा था पूरा शहर, मज़ा आ रहा था देखकर। ये वहाँ का मेन बाज़ार है। यहाँ पे आपको अगर यात्रा के रजिस्ट्रेशन करवा के आपको कार्ड चाहिए तो आप देख सकते हैं वहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ पे जाके आप अपने कार्ड ले सकते हो और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं मेन बाज़ार यहाँ का। ये है कटरा का मेन बाज़ार। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए प्रसाद ले जाना है या कुछ गिफ्ट ले जाना है माता के दरबार से, तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी उतना महंगा नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लड़कियाँ छोटी छोटी माता के रूप में मिलती है जो कि आपके पीछे पड़ जाएंगी, बोलेंगी टीका लगवा लीजिए, पैसा दे दीजिए। तो सुबह के 3 बज रहे और हम निकल चुके हैं माता के दरबार में जाने के लिए। हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करेंगे माता का के दर्शन के लिए। बहुत ही सुकून सा लग रहा है, बहुत शांति है। तो चलिए अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस से क्रॉस करेंगे वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी आपके बैगों की, और लेडीज़ और जेंट्स का लाइन्स अलग है। तो आपकी चेकिंग के बाद आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आपको रास्ता में जो भी मिलता है दिखाते हैं। तब तक आप भी हमारे साथ यात्रा कीजिए। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह काफ़ी शांति था, उतने लोग भी नहीं थे, तो हम आराम से चल रहे थे अपने पेस पे, धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे। हमें कोई हड़बड़ी नहीं थी, इसलिए हमने काफ़ी जल्दी शुरू किया था दर्शन। तो हम थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। यहाँ पे माता जी ने अपने बाण मार करके पानी निकाला था। तो ये देख सकते हैं बाणगंगा। तो यहाँ पे आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो हमने सफ़र शुरू कर दिया। बीच में हमने थोड़ी मदद भी की, जैसे कि आप देख सकते हैं जतिन लोगों की मदद कर रहा है जो कि सामान ऊपर ले जाते हैं। तो हमने भी थोड़ी बहुत मदद कर दी यहाँ पे। तो चलिए सफ़र में हमारे साथ आप भी माता रानी का यात्रा में साथ दीजिए। काफ़ी दुकानें थी वहाँ पे, क्योंकि हम सुबह की चढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारी दुकानें बंद थी। बट फिर भी हमने खाते पीते आराम से माता के दर्शन के लिए सफ़र जारी रखा। रात में ऊपर से कटरा काफ़ी सुंदर लगता है और हम रास्ते में मस्ती करते हुए मस्त चढ़ रहे थे, अपना मज़ा करते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो चलिए हमारे साथ मस्ती करते हुए आप भी यात्रा का मज़ा लीजिए। सीढ़ी में चढ़े 16 हाँ?
तो हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए यहाँ माता रानी की तरफ से श्राइन बोर्ड की रहती है भोजनालय, वहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट किए क्योंकि सुबह का टाइम था तो हमें खाने को तो कुछ मिला नहीं वैसा, तो हमने बस चाय पिया, थोड़ा विश्राम किए। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा चाय पिया, स्नैक्स के में चिप्स वगैरह लिया खाने को, और फिर हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। यहाँ पे आपको बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में खाना मिल जाता है, राजमा चावल, दाल चावल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, यस। तो बट फिर भी यहाँ से काफ़ी चलना है, तो चलिए वहाँ जाते हैं। हम अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं, पहुँचने ही वाले ऑलमोस्ट, तो चलिए हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। यहाँ पे देख सकते हैं सनराइज़ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये सनराइज़, बहुत सुंदर। तो हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। यहाँ पे हमें टिकट काउंटर से टोकन नंबर लेना पड़ता है, जिसके अनुसार आपको अर्धकुंवारी गुफ़ा में एंट्री होता है। क्योंकि हम काफ़ी सुबह चले गए थे और ये आरती का समय था, तो हमने सोचा पहले माता रानी के दर्शन करके आकर वापसी में हम अर्धकुंवारी गुफ़ा हो लेंगे, तब तक हमारा टोकन नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए माता रानी के दर्शन के लिए यात्रा जारी रखते हैं। और रास्ते में आपको काफ़ी बंदर भी मिलेंगे, तो अपने सामान को बचा कर, वरना बंदर छीन कर ले जाते हैं हाथों से। तो चलिए आप सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा लीजिए। बारिश होता है तो झर झर पानी गिरता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें भवन दिख रहा है, तो चलिए अब एटलीस्ट हम भवन के पास पहुंच चुके हैं, बट वहां पहुंचने के लिए भी हमें बहुत चलना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी यात्रा लगे रहते, जारी रखते। जय माता दी। हमें भूख लग गई थी, तो हमने श्राइन बोर्ड भोजनालय से थोड़ा दाल चावल और राजमा चावल खाया, और फिर से हम अपनी यात्रा की ओर चल पड़े। मंदिर वही है। यहाँ पे कई जगह पर लैंडस्लाइड्स होती है, तो वहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा। अगर आपको वैसा बोर्ड दिखता है तो कृपया करके वहाँ पर आप विश्राम ना करें, चलते रहे। शेल्टर में जाकर आप आराम कर सकते हैं, बट लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में आप कृपया करके ना रुके और चलते रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम माता रानी के दरबार पहुंच चुके हैं, तो चलिए हम स्नान करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेंगे और अपने दर्शन के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया माता रानी के लिए और हम चल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। हमें फ़ोन, कैमरा और ये सब अलाउड नहीं है, तो हम लॉकर रूम में अपना फ़ोन रख कर फिर हम चल गए दर्शन के लिए। तो अब हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। काफ़ी सुकून मिला दर्शन करके, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कम भीड़ था, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गई। सुबह आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो चलिए अब भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम रोपवे से जाएंगे। काफ़ी सस्ता है, 2 वे आपको ले भी जाती है, वापस भी ले आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे से। आप देख सकते हैं माता रानी का दरबार, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये नज़ारे। हम एक्चुअली यहाँ पे लाइन पे खड़े थे भैरव बाबा के टिकट काउंटर के लिए। तो दर्शन के नज़ारे का मज़ा लीजिए आप। तो हम फाइनली पहुंच चुके टिकट काउंटर। यहाँ पे हमें रोपवे के लिए टिकट मिलेगी, फिर रोपवे आएंगे। एटलीस्ट एट अ टाइम ये 20 to 30 पीपल ले जाते हैं, तो उतना टाइम नहीं लगता, बट हाँ लाइन में लगना पड़ता है। अगर भीड़ नहीं है तो जल्दी हो जाएगा, बट अगर भीड़ काफ़ी है तो टाइम लगता है, क्योंकि
ज़्यादा है नहीं है कि तीन या चार ही रोपवे है अवेलेबल अभी तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा रोपवे आ चुका है और हम ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रोपवे के ऊपर जाते हुए हमें पूरा नज़ारा दिखता है कटरा का, माता देवी के भवन का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ऊपर चलते हैं। रुका कहाँ रे बच्चा? आवाज करता है जो जो। बोलता हूँ चाय नहीं है। दिख रहा है कितना ज़्यादा चोटी पे है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो थोड़ा यहाँ से चलना पड़ता है, तो चलिए चढ़ते हैं ऊपर की ओर और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रहा भैरव बाबा का मंदिर। वहाँ पे हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वापस हम रोपवे से नीचे की ओर आए और वहाँ से अर्धकुंवारी की तरफ चले, अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन के लिए। काफ़ी सुंदर, ये देख सकते हैं भैरव बाबा के पास व्यू पॉइंट था जो कि बहुत ही सुंदर पहाड़ से घिरे थे। ठंडे में ये पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं, बट हम नवंबर के अराउंड गए थे तो उस टाइम पे ठंडी थी बट उतनी नहीं थी। तो चलिए अब नीचे वापस चलते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। रास्ते में हम जब चढ़ रहे थे तो बहुत ही कम भीड़ था, बट जब हम उतर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ और लोग आ रहे थे दर्शन के लिए। तो हमारा दर्शन सही समय पर हो गया, खाली खाली था। तो चलिए अब हम नीचे की ओर चलते हैं अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करने। उतरते समय भी हमें थोड़ा भूख लग गया, तो हमने सोचा इस डोसा पॉइंट पे थोड़ा डोसा खा ले, फिर हम आगे चढ़ की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए हमने थोड़ी अपनी पेट पूजा कर ली दोस्तों। अब हम यहाँ से चलेंगे वापस अर्धकुंवारी की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी कार भी चलती है, बट बैटरी कार आपको 3-4 महीने पहले ही करना होगा क्योंकि बुकिंग्स मिलती नहीं है मतलब जब आपको जाना है तब भी मिल नहीं पाएगी। तो एटलीस्ट अगर आप प्लान करें तो 3-4 महीने ही बैटरी कार बुक कर ले अगर आप नहीं चल सकते इतना। तो ये 13 किलोमीटर वन वे होता है, तो आना जाना आपको अराउंड 26 किलोमीटर्स के हो जाता है। तो काफ़ी चलना होता है, काफ़ी एनर्जी खाते पीते एंजॉय करते हुए जाइए, एंजॉय करते हुए आइए। काफ़ी मज़ा होगा और काफ़ी सेटिस्फाइंग और बहुत ही मज़ेदार होगा। ये हम मस्ती करते हुए उतर रहे थे क्योंकि हम थक चुके थे, तो हमने अपने डंडे को बना लिया। आप देख सकते हैं सनसेट हो चुका है। ये हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है पूरा कटरा, बहुत ही सुंदर है ये सनसेट का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है सनसेट। तो हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे, शाम का समय था। तो ये बंदर लोग काफ़ी बदमाशी कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के, बहुत बदमाशी कर रहे थे, लोगों का सामान लेकर भाग जा रहे थे, लोग इनके पीछे भाग रहे थे, ये एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था देख कर। ये देख सकते हैं कैसे खेल रहे, क्यूट क्यूट से बंदर, सो क्यूट सो क्यूट। चलिए इन्हें खेलने देते हैं। हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं फ़िलहाल तो अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए। तो चलिए हमारा नंबर आएगा, हम दर्शन करेंगे, फिर हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ होता है हमारा वैष्णो देवी का यात्रा खत्म।